अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और ठीक ठाक रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ता करके तो मैं अभी कर रही हूँ सफाई। आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने के बाद तो मैं बच्चे घर में नहीं थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं फिर तो बस नामुमकिन सा ही लगता है कि सफाई करना। बच्चे साइड पे ही नहीं होते, ना ही बच्चों के खिलौने किसी साइड पे जाते हैं। तो बस बच्चे जब घर में नहीं होते तो फिर आप तसल्ली से तफसील से सफाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। मैंने डस्टिंग तो पहले ही साफ़ कर ली थी, तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। तकरीबन सारे घर में कारपेट ही है, तो कारपेट पे सफाई करना इतना मुश्किल तो नहीं, कारपेट धोना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। वैक्यूम क्लीनर से तो तकरीबन मैं डेली बेसिस पे ही सफाई करती हूँ, लेकिन गीला पोछा मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगाती हूँ। यहाँ का मौसम भी अजीब ही है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी हो रही थी, और फिर अचानक से इतनी धूप आ गई और टेम्परेचर भी मतलब इतना गर्म तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा लग ही रहा था कि अगर आप धूप में बैठे तो आपको महसूस हो रही थी कि धूप है। लेकिन अभी फिर धूप गायब है, फिर से वही सर्दी का राज। बस यहाँ का मौसम भी ऐसे ही चलता है। मौसम का कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं। घर से आप निकलो तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, और जब आप बाहर जाओगे तो थोड़ी देर बाद आपको इतनी शदीद ठंड लगेगी कि आप पछताएंगे आप साथ अपनी कोई जर्सी, स्वेटर या कोई जैकेट आप क्यों नहीं साथ लेके आए। बस ऐसे ही यहाँ पे चलता है। मेरे जितने भी बहन भाई जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सबको तहे दिल से वेलकम। और जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं कोशिश करती हूँ और करूँगी भी इंशाल्लाह कि मेरी हर वीडियो पहले वाली वीडियो से बेहतर हो। और मैं बहुत मेहनत से अभी मैं जितनी भी बना रही हूँ, ये भी मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। मुझे क्योंकि अभी थोड़ा अर्सा पहले ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, 1 मंथ भी नहीं हुआ, और इसके बावजूद मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे चैनल पे, और मुझे इतनी खुशी हुई देख के। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इतने कम टाइम में इतने भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिल गए हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों का प्यार और ऐसे ही साथ मिलता रहा, तो आपका साथ रहा, तो इंशाल्लाह चैनल मज़ीद ग्रो करेगा, और मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ किया करूँगी, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ। मुझे ये भी वहम रहता है कि कहीं आप लोग मेरी बातें सुन के बोर तो नहीं हो रहे, कहीं बोर ना हो जाएँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज मौसम बहुत ठंडा था, सुबह के टाइम बारिश हो रही थी, तो मेरा इतने दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि मैं कढ़ी बनाऊँ अपने लिए, क्योंकि अपने लिए बनानी है। बच्चे तो खाते नहीं और मेरे हस्बैंड भी इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं। तो फिर जो चीज़ अपने लिए बनाना पड़े वो भी इतना मुश्किल लगता है। जितनी भी कम बनाएँ तो फिर आपको वो ज़्यादा बन ही जाती है आपसे, वो फिर 1-2 दफ़ा में ख़त्म भी नहीं होती। तो मैंने फिर आज फाइनली हिम्मत करके तो मैंने सोचा जितना अरसा हो गया मुझे, मैंने नहीं कढ़ी बनाई, तक बहुत ज़्यादा अरसे बाद बनाई है मैंने, तकरीबन साल बाद मेरे ख़्याल से। तो वो भी मैं जो रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ उससे मैंने हाफ़ क्वांटिटी की है। बेसन भी मैंने हाफ़ कप लिया है, और योगर्ट मैंने 250 ग्राम लिया है। और पकौड़े थोड़े से ज़्यादा बनाऊँगी, फिर उससे ये होगा कि अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मैं थोड़े से पकौड़े साइड पे कर दूँगी, और बाकी मैं कढ़ी में डाल दूँगी। इस तरह का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, बारिश हो रही हो, तो फिर आपका पकौड़ों पे तो आपको पता ही है कि दिल ऑटोमेटिकली हर बंदे का चाह रहा होता है कि काश अब इस मौसम में चाय और पकौड़े मिल जाएँ। तो वही काम आज मैंने भी किया।
आलू काटने वाला मैंने कटर भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कटे हुए आलू वो बस मुझे पसंद नहीं आते। ऐसे लगता है जैसे सूख जाते हैं, या फिर वो पकौड़ों में उनका वो मुझे अम, टेक्सचर मुझे नहीं पसंद आता। तो मैं फिर इसी तरह हमेशा कटिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ। इस पे टाइम तो लगता है खैर, आलू काटते हुए बहुत टाइम लगता है, और मेरी कटिंग भी खैर कोई फास्ट तो नहीं है, कोई प्रोफेशनल कुक भी नहीं हूँ मैं। मैंने भी सारी कुकिंग अपनी शादी के बाद ही सीखी थी, और मेरी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो चुकी हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पेड़ा बनाना भी नहीं आता था। कम एज में ही मेरी शादी हो गई थी। तो ख़ैर अब तो शुक्र है अल्लाह ताला का, इतना अरसा हो गया है, बस खुद ही बना रहे हैं, और बनाते-बनाते अब जो बनाना पड़े सब कुछ बना लेती हूँ, कोई मसला नहीं बनता, और कुकिंग तो मुश्किल है भी नहीं। हम लोगों ने खुद ही मुश्किल बना दिया कि इधर आपने ये मसाला ऐड करना है, यहाँ पे आपने ये बनाना है, वो बनाना है। लेकिन कुकिंग, मेरे ख़्याल में कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं है, कि आप जो भी चीज़ दिल से बनाती हैं, आप मेहनत से बनाती हैं, वो हर खाना आपका बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। जिन मेरी बहनों को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, या जिनकी अभी शादी नहीं हुई, या अभी जिनकी नई-नई शादी हुई है, उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी लड़की को भी जब उसकी शादी होती है, उसको खाना बनाना वो इतनी परफेक्ट नहीं होती। सब लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियाँ शादी के बाद ही सीखती हैं। तो बस दिल छोटा करने की नहीं ज़रूरत होती, बन मेहनत करें, में अगर मेहनत की जाए और इंसान की नीयत हो एक काम करने की, तो कोई काम भी मुश्किल नहीं लगता। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर दिल से कोई काम किया जाए तो। कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया है। ज़्यादा मसाले मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले कढ़ी में, आपके सामने ही मैंने जो कुछ ऐड किया है। तो अब कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं मज़े से बैठ के चटखारों के साथ ये कढ़ी खाऊँगी। मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मुझे इतनी पसंद है कढ़ी। खैर, खाने से फ़ारिग हो के तो मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो चुका था, उसको स्कूल से लेने का। 3 बजे मैं लेती हूँ, 2:30 से 3 बजे के दरमियान मैंने अपने बेटे को लेना होता है उसके प्ले स्कूल से। तो अभी मैं उसके प्ले स्कूल आई थी, तो उसको लेके, छोटे बेटे को लेके, फिर यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी अबराश के स्कूल। वहाँ से अबराश को लेके तो फिर मैं घर जाऊँगी, क्योंकि अबराश का स्कूल रास्ते में ही है। पहले इसी प्ले स्कूल में अबराश भी था, अब चेंज हो गया। स्कूल जो है वो हमारे घर के नज़दीक हो गया, लेकिन ये प्ले स्कूल दूर है घर से थोड़ा-सा। मिराज साहब को आजकल बहुत मुश्किल पेश आ रही है, दिल नहीं लग रहा प्ले स्कूल में। तकरीबन डेली बेसिस पे थोड़ा-सा रोना-धोना हो जाता है, और फिर मेरा दिल भी इतना परेशान रहता है। मेरे दिल से भी फिर जितना टाइम मिराज रहता है प्ले स्कूल में, वो फिर मुझे भी टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं चुप किया होगा या नहीं, कुछ खाया होगा या नहीं। चेंज हुआ है शायद इस वजह से। पहले वाले स्कूल में तो इसका दिल लगा हुआ था। खैर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह लग ही जाएगा। स्टार्ट में तो सब बच्चों को यही मसला होता है। सुबह के टाइम आप जब जाते हैं स्कूल, तो इतनी रोने की बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं। जो बच्चे नहीं रोना चाह रहे होते, वो ऑटोमैटिकली देख के रो रहे होते हैं। ये अभी अबराश के स्कूल आए हैं हम। अबराश साहब पता नहीं किधर गायब है। जी, वो रहे। देख लिया अबराश ने भी। स्कूल में हर घंटे के बाद बच्चों को ब्रेक मिलती है। हर घंटे के बाद, अब पता नहीं 15 मिनट की है या आधे घंटे की है, ये तो मुझे नहीं कंफर्म पता। लेकिन हर घंटे के बाद, हर पीरियड के बाद बच्चों को बाहर निकालते हैं खेलने के लिए, या बच्चों को फ्री टाइम दिया जाता है कि जो आपका दिल है आप खेलें। और जो 1 क्लास के बच्चे होते हैं, उनके साथ तो बिल्कुल छोटे बेबीज़ की तरह ही बिहेव करते हैं टीचर्स, ताकि इनका दिल ना भर जाए। जी, आज अबराज साहब ने कोई छोटी-सी पतंग बनाई है मेरे ख़्याल से, उसके ऊपर आँखें और मुँह वग़ैरह सब कुछ बना के। अब ये जाएगी हमारे साथ घर, और अभी हम जाएँगे घर। आपसे लूँगी इजाज़त, आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।